पीली सरसों के कुछ उपाय लेकर हम आए हैं। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए हम पीली सरसों के शत्रु शत्रु के नाश करने के उपाय लेके आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शत्रु इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उनका कोई खात्मा नहीं होता है। तो वेद पुराणों में इस पीली सरसों के द्वारा शत्रु को नाश करने के उपाय बताए गए हैं। वही वही उपाय आज हम आपके पास लेकर आए हैं। कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको कुछ इस पीली की सरसों से जो उपाय करेंगे उससे आपको कुछ आराम मिलेगा और आपके कष्ट दूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं घर में पीली सरसों जला दो तो शत्रु खत्म हो जाएगा। ये ज्योतिषियों का द्वारा है। इसमें कुछ उपाय व नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किए जाते हैं। शत्रु की मुक्ति के लिए पीली सरसों के ये उपाय हैं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं और उसे शांत करना चाहते हैं तो उन उपायों को जरूर करें। एक दीपक लें, उसमें पीली सरसों के दाने डाल दें और हल्दी डाल दें। उस दीपक को जलाएं। दीपक दीपक में पीली सरसों के दाने डालें और थोड़ी सी हल्दी मिला दें और दीपक को जला लें। उसकी लौ को केंद्रित करते हुए ओम बगलाए नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह सप्ताह में एक बार लगातार करते रहें। से आपके शत्रु नाश होंगे और नकारात्मक दूर हो जाएगी और वे शांत हो जाएंगे। घर के कार्यस्थल में नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के ये उपाय हैं। यदि घर के कार्यस्थल में नकारात्मकता का ऊर्जा प्रभाव महसूस हो रहा है तो पीली सरसों द्वारा घर के कोने में पीली सरसों का छिड़काव करें। पीली की सरसों में कपूर के साथ जलाएं और उसे घुमाएं। रविवार के दिन कांच की कटोरी में पीली सरसों को भरकर उसे ईशान कोण में रखें और पीली सरसों के दाने के को पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। जो आपका मुख्य द्वार होता है घर के सामने, उसके उस गेट में उसको लटकाएं और इसमें सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृदोष का निवारण। पितृदोष का भी पीली सरसों द्वारा उपाय किया जाता है। इसमें पीली सरसों के कुछ दाने को कपूर के साथ चांदी की कटोरी में जलाएं इस और घर में धुआं करें। चारों ओर इसका धुआं करें जिससे पूरे घर में सुख शांति और पितृदोष से भी आराम मिलेगा। नजर मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो या घर के बच्चों को नजर लग गई हो या कि अपने आदमी को नजर, खुद को भी नजर, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को भी नजर लग जाती है और अपनी ही नजर बच्चों को लग जाती है। इसको दूर करने के लिए आप पीली सरसों के उपाय कर सकते हैं। पीली सरसों के कुछ दानों में लोबान डालकर जलाएं। पीली सरसों होती है, कटोरी में ले लीजिए और उसमें लोबान डाल दीजिए। लोबान डालने के बाद उसकी धुनी सुबह शाम घर में घुमाएं और जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर 7 बार पीली सरसों को वार कर और एंटी क्लॉक भी करके फिर उसी लोबान में उस सरसों को डाल दें, जिससे उस व्यक्ति की नजर उतर जाएगी। खुद अपने आप ही लिए अपनी नजर आप उतार सकते हैं। अपने हस्बैंड की उतार सकते हैं, अपने बच्चों की उतार सकते हैं, अपने घर की उतार सकते हैं। तो पीली सरसों द्वारा आप अपनी नजर उतार सकते हैं। आपके घर में आर्थिक परेशानी है, पैसों की तंगी है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा आता है और चला जाता है, पैसा घर में टिकता नहीं है और पैसों घर में बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। पैसा ना होने के घर में गृह कलेश भी होता है और इसको आप ये उपाय करिए जिससे आपको धन प्राप्ति होगी। गुरुवार के दिन घर में गंगा जल से पीली सरसों को धो लीजिए। गुरुवार का दिन आता है, पीली सरसों को उसको आप गंगा जल से धो लीजिए और इसके कुछ दानों में कपूर डालकर पीले कपड़े में
पीला कपड़ा ले लीजिए और उसमें कुछ दाने कपूर का कपूर डालिए और पीली सरसों डालिए और उसकी एक पोटली बना लीजिए। उसकी अच्छी सी एक पोटली बनाकर और उसको पीले कपड़े में रख कर उसको बांधकर आप दरवाजे पे बांध दीजिए, जिससे कोई भी जो आपकी पैसे की परेशानी है वो आपका धन पीली सरसों खींचेगी, कपूर पीला धन खींचेगी। आपको हर परेशानी पैसे की जो दिक्कतें हैं उससे कम होंगी आपकी। बात करते हैं हम नकारात्मक ऊर्जा का। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आपके घर आंगन में और छत पर किसी प्रकार को आपको नकारात्मक ऊर्जा दिखती है, आपके बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपका बनता हुआ काम आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती और इधर-उधर परेशानियां आ रही हैं, बेमतलब की परेशानियां आ रही हैं, उनसे कोई वजह नहीं है। तो इसके लिए आप ये उपाय करिए, घर के आंगन की छत पर पीली के दानों का छिड़काव, जो पीले सरसों है उसको मुट्ठी में ले लीजिए कटोरी में और जाके छत पे बिखार दीजिए, फैला दीजिए, जिससे आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा जो खत्म होगी और जो सकारात्मक वाश है वो आएगा, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। इसको एक बार आप करके देखिए, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। राहु के जो प्रभाव हैं वो भी खत्म हो गए। राहु कभी-कभी ऐसा होता है कि राहु बहुत परेशान करते हैं और उसमें आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि राहु सुख का कारक होता है, लक्ष्मी जी का, और आपको उस राहु के द्वारा आपको सुख मिलता है। अगर राहु जी प्रसन्न हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा, पैसों की खान लग जाएगी, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। और राहु जरा सा भी नाराज है तो आपके घर में परेशानियां बढ़ती जाएंगी, बनते हुए काम बिगड़ते जाएंगे। इसके प्रकोप से बचने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। राहु के नक्षत्र में पीली सरसों के दाने से अपने ऊपर 7 बार वार कर उसको पानी में प्रवाह कर दीजिए। जो राहु के पीली सरसों को लीजिए हाथ में और उसको मुट्ठी भर के लीजिए और अपने ऊपर या बच्चों के ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने घर के ऊपर से इसको 7 बार वारिए। वारने के बाद में उसको बहते हुए पानी में आप जाके उसको डाल दीजिए। इससे राहु के उपाय करने से आपको बड़ी सहायता मिलेगी और आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अगर दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप एक ये भी कार्य कर सकते हैं, नियमित रूप से प्रातः उठिए और हनुमान जी को गुड़, बूंदी और चने का भोग लगाकर उन्हें लाल फूल चढ़ाइए और नियमित नियमित रूप से आप बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इससे आपका शत्रु का नाश होगा और आपको सुख शांति मिलेगी। शिवलिंग पर कैसे पीली सरसों चढ़ाकर अपनी नकारात्मक को दूर कर सकते हैं। शिवलिंग को चढ़ाने के लिए वातावरण शुद्ध होना चाहिए और आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। ऐसा है कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आप बुरी नजर से भी बच सकते हैं। पीली सरसों को पवित्र माना जाता है, इसी वजह से इसका पूजा में इससे इस्तेमाल किया जाता है और शिवलिंग में चढ़ाने के लिए इसका वातावरण शुद्ध होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसी मानता है कि शिवलिंग पर भी सरसों के पीले दाने आप चढ़ा सकते हैं। घर में एक रोज दीपक जलाएं शाम के टाइम, उसमें कुछ दाने पीली सरसों के डाल दीजिए, इससे जिससे और कुछ एक दीपक जलाइए, उसमें पीली सरसों डालिए और उसमें आपका शत्रु उसको जला दीजिए। आप इससे आपका शत्रु नाश हो जाएगा और आपको आराम मिलेगी। जय मां।